अल्लूरी सीताराम राजू भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक क्रांतिकारी थे। उन्हें किसी बंधन में अथवा पराधीनता में नहीं जकड़ा जा सकता है, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले जंगलों से ही विदेशी आक्रांताओं एवं दमनकारियों के विरुद्ध उनका यह संघर्ष देश के स्वतंत्र होने तक निरंतर चलता रहा। आज हम कह सकते हैं कि जंगलों के टीलों से ही स्वाधीनता की योजना का आरंभ हुआ। यह प्रकृति पुत्र हैं, इसीलिए जंगलों से ही स्वतंत्रता का अलख जगाया। ऐसे प्रकृति प्रेमी आदिवासी क्रांतिकारियों की लंबी श्रृंखला है। कई परिदृश्य में छाए रहे और कई अनाम रहे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन स्वतंत्रता के संघर्ष में गुजारा। ऐसे ही महान क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई 1897 को विशाखापट्टनम जिले के पांड्रिक गांव में हुआ। क्रांतिकारी वीर राजू ने स्कूली शिक्षा के साथ साथ निजी रुचि के तौर पर वैदिक और ज्योतिष का भी अध्ययन किया और यह अध्ययन उनके व्यवहारिक अभ्यास में भी लगा रहा। इसके कारण ही जब उसने युवावस्था में आदिवासी समाज को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित करना शुरू किया तो इन विधाओं की जानकारियों ने उसे अभूतपूर्व सहायता प्रदान की। राजू का पालन पोषण उसके चाचा अल्लूरी रामकृष्ण के परिवार में हुआ। इनके पिता अल्लूरी वेंकट रामराजू गोदावरी के मागूल ग्राम में रहते थे। उन्होंने बाल अवस्था में ही सीताराम राजू को यह बताकर क्रांतिकारी संस्कार दिए कि अंग्रेज ही तो हमें गुलाम बनाए हैं, जो देश को लूट रहे हैं। इन शब्दों की सीख के साथ ही पिता का साथ तो छूट गया, लेकिन विप्लव पथ के बीज लग चुके थे। युवावस्था में आदिवासियों को अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध संगठित करना शुरू किया, जिसका आरंभ आदिवासियों का उपचार व भविष्य की जानकारी देने से होता था। यही नहीं, इस महान क्रांतिकारी ने महर्षि की तरह 2 वर्ष तक सीतामाई नामक पहाड़ी की गुफा में अध्यात्म साधना व योग क्रियाओं से चिंतन तथा ताप विकसित किया। यही वह समय था जब राजू ने आदिवासियों और गिरिजनों की पीड़ा को करीब से जाना, उन्हें उठखा होने के लिए प्रेरित किया। राजू के क्रांतिकारी साथियों में बीरैया दौरा का नाम विख्यात है। बीरैया दौरा का प्रारंभ में अपना अलग संगठन था। वह भी आदिवासियों का ही एक संगठन था, जिन्होंने अंग्रेजों से युद्ध छेड़ रखा था। यह बात 1918 की है। अनंतर अंग्रेजों ने बीरैया दौरा को एक मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया, उसे जेल में रखा, लेकिन वह जेल की दीवार कूदकर जंगलों में भाग गया। उसके बाद बीरैया दौरा ने दल से संपर्क जोड़कर ब्रिटिश सत्ता से संग्राम जारी रखा, जिसमें वो दोबारा जेल भेज दिए गए। अंग्रेज बीरैया दौरा को फांसी पर लटका देते, परंतु उस समय सीताराम राजू का संगठन बहुत प्रबल हो चुका था। पुलिस राजू से थर-थर कांपती थी। वह ब्रिटिश सत्ता को खुलेआम चुनौती देता था। कैदी बीरैया दौरा के लिए भी उसने अंग्रेज सत्ता को पहले से सूचना भिजवा दी थी कि मैं बीरैया को रिहा करवाकर रहूंगा, दम हो तो रोक लेना। वही हुआ। एक दिन पुलिस दल जब बीरैया को हथकड़ी बेटी से कसे अदालत ले जा रहा था, सीताराम राजू ने पुलिस टुकड़ी पर धावा बोला दिया। दोनों तरफ से गोलियां चली, लेकिन गोलियों की बौछार में भी पुलिस दस्ता राजू का बाल बांका न कर सका और वह दिनदहाड़े खुलेआम लटकर बीरैया दौरा को छुड़ा ले गया। अंग्रेजी सत्ता के लिए राजू तथा बीरैया की खोज एक समस्या बनी रही। पुलिस छापे विफल होते रहे।